अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों आज मैं आप सभी दोस्तों के साथ बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि आया हमें किस एज के अंदर हमें एक पैरेट बेबी परचेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको बेहतर है कि आप तकरीबन 26 डेज़ का बेबी परचेज़ कीजिए। 26 डेज़ का बेबी आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा कि आप उसके अंदर देखोगे कि उसकी कुछ जो कलियाँ हैं, ठीक है, उसकी कोपले आने लगेंगी, ठीक है, लेकिन मुकम्मल कोपले फूटेंगी नहीं, ठीक है। ये था एक 26 डेज़ का बेबी। और सेकंड ये कि आप लोगों को दुश्वारी होती है कि आप लोग तकरीबन 2 मंथ ओल्ड का बेबी या तकरीबन 1 महीना 25 दिन का बेबी आप परचेज़ करते हो, तो आप लोगों को फिर ये दुश्वारी का सामना करना पड़ता है कि आपका बेबी आपके हाथों से फीड नहीं ले रहा होता है। इसीलिए आपको मैं गाइड करूंगा कि आप तकरीबन 26 डेज़ से लेकर तकरीबन 1 मंथ 5 डेज़ या 10 डेज़ का बेबी आप परचेज़ कीजिए, ठीक है। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका वो बेबी तकरीबन 1 मंथ 10 डेज़ का हो जाने के बाद जब उसकी कोपलें निकल आएंगी और उनके अंदर थोड़ी बहुत रंगत आने लगेगी, ठीक है, परों की थोड़ी लाइट हरे हरे कलर की, ठीक है, कोपल फूटने लगेगी, तो दोस्तों ऐसे वक्त में वो बेबी आपको जानने लगता है, ठीक है, वो आपकी फीड का वक्त का इंतज़ार करता है और जैसे ही उसको भूख दरकार होती है तो वो आपको कराने के बाद यानी कि आपसे शाउटिंग करने के बाद आपसे फीड मांगता है, ठीक है। सेकंड ये, जब आपका बेबी तकरीबन 10 डेज़ का हो जाएगा तो आपसे वो मुसलसल फीड बआसानी लेगा। आप उसको हाथ से भी फीड करा सकते हो, ठीक है, और आप उसको सिरिंज की मदद से भी फीड करा सकते हो। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जब बेबी तकरीबन 2 मंथ ओल्ड का हो जाता है तो दोस्तों वो फीड उठाना कम कर देता है आपसे, और जब वो आपका बेबी तकरीबन 2 मंथ 10 डेज़ का हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग देखोगे कि आपका बेबी खुद से फीड उठाने लगेगा, ठीक है। अगर आपकी केज के अंदर बीट पड़ी हुई है उसकी या आपके पास कोई दाना पड़ा हुआ है, ठीक है, इर्द गिर्द की जो उसको चीज़ मिलेगी दोस्तों, एक वो छोटे बच्चे की तरह हर चीज़ को अपने मुंह के अंदर ले लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों वो भी खुद से अपनी फीड हर चीज़ को चखना चाहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो तकरीबन 2 मंथ 20 डेज़ का हो जाएगा, ये आदत तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर उसकी आदत भी चले जाएगी। फिर वो आपसे तकरीबन 2 मंथ 20 डेज़ या 25 डेज़ हो जाने के बाद दोस्तों आपसे बिल्कुल मुकम्मल फीड लेना छोड़ देगा। तो आपने उस वक्त तकरीबन उसको थोड़ी सी जदोजहद करनी पड़ेगी आपको उसको फीड उतारने के लिए उसके पेट के अंदर। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि आपने तकरीबन 3 मंथ ओल्ड बेबी हो जाने के बाद आपने उसकी फीड जहाँ आप उसको 3 टाइम आप उसको फीड देते थे वहाँ आप तकरीबन उसे 2 टाइम फीड दें। आपने उसकी फीड तकरीबन 18 ml या 20 ml तक ही रखनी है, तो यानी कि तकरीबन आपने 16 ml आपने अपनी फीड रखनी है, 4 ml या 5 ml आपने उसको वाटर पिलाना है। लेकिन आपने सुबह फीड कराई है तकरीबन 9-10 बजे, तो आपने फिर उसको फीड करानी है तकरीबन शाम 6:30 या 7 बजे के बाद, ठीक है। और इस दरमियान के अंदर आपने तकरीबन दरमियान में दोपहर तकरीबन उसको तकरीबन 5 ml या 10 ml के करीब आपने थोड़ी सी आपने फीड के साथ उसको पानी पिलाना है, ठीक है, तकरीबन 10 ml तक, ताकि उसके जो इतने दौरानिया का जो वफ़ा है, ठीक है, उससे उसका वेट लॉस ना हो और ना ही उसको पानी की कमी का सामना करना पड़े। क्योंकि तकरीबन 3 मंथ ओल्ड हो जाने के बाद तकरीबन 4 मंथ ओल्ड हो जाने के करीब उसको इतनी आदत हो जानी चाहिए कि वो चीज़ों को कुछ खुद से कुतरना सीखे और अपना दाना खुद से फीड उठाना सीखे। अगर आप उसको मुसलसल फीड कराते रहोगे तो दोस्तों आपको एक लॉन्ग टाइम उसको फीड करानी पड़ेगी, तकरीबन 4 मंथ के करीब तक आपको उसको फीड करानी पड़ जाएगी। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को ये सामना भी करना पड़ता है कि उनका बेबी तकरीबन 2 मंथ ओल्ड से ही उनकी फीड उगलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसकी वजूहात कुछ ये होती है कि आप लोग जब उनको फीड कराने के लिए जाते हो तो आप लोग निटिल या सिरिंज के ज़रिए आप फीड करा रहे हो, तो अमूमन आप लोग डायरेक्टली सारी फीड एक ही दफ़ा में आप उसके पेट में डाल देते हो। तो दोस्तों ये आप लोग गलत करते हैं। आपको चाहिए तकरीबन आप उसकी फ़र्स्ट टाइम जो फीड करा रहे हो तकरीबन आपने 5 ml के करीब उसकी फीड अपने उसके पेट के अंदर डाल देनी है, पोटे के अंदर, ताकि उसका पोटा नरम पड़ जाए, जो सुखड़ा हुआ था वो फूल जाए, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। फिर उसके तकरीबन 5 मिनट या 2 मिनट्स बाद आप मज़ीद अपनी जो 15 ml जो आपकी फीड बाकी है आप उसको बआसानी आराम से आप वो फीड उसके पेट में उतार दें। अगर आपको ये दिख रहा है कि आपका बेबी फीड नॉर्मली हज़म नहीं कर रहा है तो आप अपनी सेकंड टाइम की जो फीड है उसकी मिकदार थोड़ी सी कम कर दें। लेकिन इंशाल्लाह उसको वो फीड जब हज़म हो जाएगी बआसानी तो आप फिर अपनी फीड को रेगुलर उस पर ला सकते हो। और सेकंड, बहुत सारे दोस्तों को
ऐसी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है कि उनका बेबी हिचकियाँ लेने लगता है या उसकी फीट नोज़ से बाहर आ जाती है। उसकी कंडीशन भी यही होती है कि आप लोग या तो फीट को ओवरलोड कर देते हो, ठीक है, या आप लोग जल्दी जल्दी में आप उसको फीट को अचानक पुश करते हो तो उसको फंदा लगता है, जो कि उस बेबी के लिए भी सही नहीं है और ना ही आपके लिए सही है, क्योंकि आपको आने वाले वक्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि आपका बेबी वेट लूज़ करेगा, फिर आपका बेबी सुस्त रहने लगेगा और हत्ता कि आपका बेबी मर भी सकता है। तो आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आप लोग अपने बेबीज़ के जब फीड कराते हो तो आप लोग फ्रेंडली माहौल रखें, ना कि क्योंकि अक्सर दोस्त क्या करते हैं, शौक में बेबी तो परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन जब फीड कराने के वक्त में जब वो रेगुलर अपनी एक टाइमिंग बनाते हैं तो दोस्तों वो बज़न हो जाते हैं। रोज़ाना की हरकत से रोज़ाना टाइमिंग निकाल कर आप उनको जब फीड कराने के लिए जाते हो तो दोस्तों आप लोग बज़न हो जाते हो। अक्सर मैं भी बज़न हो जाता हूँ, लेकिन मेरा पैशन ही यही है, मेरा शौक़ ही यही है। तो दोस्तों मैं इसलिए अपने इस शौक़ को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलता हूँ। तो आप लोग भी अपना बर्ड्स के साथ थोड़ा फ्रेंडली माहौल रखें, ठीक है, ताकि आपका बेबी भी आपके साथ एक्टिव रह सके और आने वाले वक्त में भी आपका बेबी आपके साथ ज़िंदा रह सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आप किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे गाइड कर सकते हो और टॉपिक मुझे बतला सकते हो। तो इंशाल्लाह मैं आप सभी दोस्तों के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ वो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा भरपूर। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह निगहबान।